हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि रेलवे का मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड एग्जाम शुरू हो चुकी है। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन बनाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर्णम क्लासेस। हाउ मैनी टीम पार्टिसिपेट इन 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो दोस्तों, पूछा गया है कि 2019 क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10 टीम। ठीक है, तो 10 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप विच वाज होस्टेड बाय इंग्लैंड। ठीक है, तो होस्टिंग जो उसका होता था इंग्लैंड के द्वारा हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। टेन्यूर ऑफ पीएम जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है कि पीएम जवाहरलाल नेहरू जो है उनका कार्यकाल क्या रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है, ये पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया होगा, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई डज द राइड लीन फॉरवर्ड व्हेन अप्लाइंग द ब्रेक। तो पूछा गया है दोस्तों कि ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो ये जड़त्व का नियम है इसका आंसर। ठीक है, जो कि न्यूटन गति के प्रथम नियम को बताता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन द फूड साइकिल। तो पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन चक्र में सबसे पहले आता है। तो ये आता है ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन रिलेटेड टू एम्फोथेट्रिक ऑक्साइड। तो पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड से ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड से पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन क्या था वो तो पता नहीं चला है, ये तो एग्ज़ाम जो जो दिया है उन्हीं को पता होगा। तो देखिए इसमें आंसर जो हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगर उसमें ये ऑप्शन होगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड है क्या, आप इसे जानकर भी सही आंसर चूज कर सकते हैं। तो यह जो होता है एक ऐसा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है कि एक ऑक्साइड है जो नमक और पानी के उत्पादन के लिए प्रतिक्रिया में एक एसिड या बेस के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो इस प्रकार आप चूज करके वहाँ पर ऑप्शन सही टिक कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसका एक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पूछा गया है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अरावली रेंज हाईएस्ट पॉइंट। तो पूछा गया है दोस्तों कि अरावली रेंज जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो वो है गुरु शिखर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय वायरस। तो पूछा गया है कि वायरस से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन में जो था दोस्तों मम्प्स था। ठीक है, तो इसका आंसर मम्प्स ही हो जाएगा, जिसे हम लोग गलसुआ रोग भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट काउज ग्लोबल वार्मिंग। तो पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं बनता है। ठीक है, ऑप्शन तो पता नहीं है इसलिए हम आंसर इसका करेक्ट बता नहीं सकते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं बनता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन सब कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इसके अलावा अगर जो होगा वही आंसर हुआ होगा। तो देख लीजिए क्या है। जीवाश्म ईंधन का दुरुपयोग, पेड़ों की कटाई, यातायात प्रदूषण, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक क्रांति, रासायनिक उपकरण, ये सब के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, इनके अलावा जो होगा वही आंसर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। तो पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के हानिकारक नहीं है। तो ये हो जाएगा
लैंडस्केपिंग, भू सुदर्शनीकरण। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, लार्जेस्ट वाइंड फार्म इन इंडिया इज स्टेब्लिश्ड एट। तो पूछा क्या है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा पवनचक्की संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ट्रीटी वाज साइन बाय ब्रिटिश टू गिव प्रोटेक्शन टू किंग। तो पूछा गया है दोस्तों कि राजा को संरक्षण यानी कि सुरक्षा देने के लिए अंग्रेजों ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये है सहायक संधि। ठीक है, सब्सिडियरी एलियंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच फेयर इज इन्वॉल्व इन द 2019 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो देखिए पूछा गया है कि 2019 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन सा मेला शामिल है, तो ये है प्रयाग का कुंभ मेला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नॉवेल रिटन इन द बंगाली लैंग्वेज। तो बंगाली भाषा का प्रथम उपन्यास के रचनाकार पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या है, दुर्गेश नंदिनी, ये उपन्यास का नाम है, जो कि लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये कब लिखा है, 1965। ठीक है, तो ऑप्शन में जो होगा आप इससे आंसर निकाल के करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पेज दैट ओपन्स व्हेन वी ओपन ए वेबसाइट। तो पूछा गया है कि जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो फर्स्ट पेज क्या ओपन होता है, तो वो होता है होम पेज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ UNIVAC, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन रिलेटेड टू रोम। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन रिलेटेड टू MICR, तो MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। उसी प्रकार पूछा गया है कीबोर्ड एंड माउस किस प्रकार के डिवाइस है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। स्टेट रिच इन टाउन, ये सारे क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट का है, जो कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को आएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं उसका पिछला ये फर्स्ट शिफ्ट का भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ इसमें भी। क्या स्टेट रिच इन थोरियम, तो केरला। ठीक है, तो थोरियम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, केरला में। 2023 AFC एशियन कप होस्टिंग कंट्री, तो ये 2023 में जो है एशियन कप कौन होस्ट करेगा, तो ये चाइना करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क टोपोलॉजी, तो नेटवर्क टोपोलॉजी ये बस वाज द ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन में बस था, तो बस आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन रिलेटेड टू गहरी माथा बीच इन उड़ीसा। तो ये गहरी माथा जो है ये फेमस फॉर ओलिव राइडली सी टर्टल्स, तो ये कछुए से रिलेटेड है क्वेश्चन। वो प्रसिद्ध किस लिए था, मैं पिछला वीडियो में इसका पूरी तरह से आप लोगों को बताया हूँ, तो आप वहाँ से जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, यह ओलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है दोस्तों। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। तो डिप्रेस्ड क्लासेस का एसोसिएशन का फाउंडर कौन था, तो डॉक्टर अंबेडकर, जो कि 1930 में चालू किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट, जो कि न्यूटन था। फुल फॉर्म ऑफ URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन रिलेटेड टू मोमेंटम, मोमेंट से लेकर ये पूछा गया था से रोड पर गाड़ी में यात्रा करते समय मोड़ आने पर यात्री एक साइड क्यों झुक जाता है, तो ये जड़त्व के नियम, इसी कारण वो ऐसा होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमानेंट सेटलमेंट इज अप्लाइड बाय, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी, ये पूछा गया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट इज स्टार्टेड इन, यानी कि असहयोग आंदोलन जो की शुरुआत जो है कब और किसके द्वारा हुई थी, तो ये हुई थी 5 सितंबर 1920 को, और ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा।
उसके बाद पूछा गया था BCD का फुल फॉर्म, जो कि बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। तो इसमें पूछा गया था कि संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर जो है एक बंगाली साप्ताहिक पेपर है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके पास पूछा गया था कैंसर लाइन पास थ्रू विच स्टेट, कि कर्क रेखा से गुजरने वाली राज्य जो कि कितने हैं, तो वो 8 राज्य हैं। भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लैंग्वेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या था, तो मशीन लैंग्वेज था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइसोबार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आइसोबार, हाँ, वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं, तो वो था आइसोबार। ठीक है, हु रेगुलेट्स बैंक, यानी कि पूछा गया है क्वेश्चन कि बैंकों का रेगुलेशन कौन करता है, तो ये करता है RBI। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। तो ये रॉ मटेरियल से पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों, कि कच्चे माल से वो वस्तुएं बनाई जाती है वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को संबंध करता है, तो ये रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर। रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, विच मेट्रो रिसीव पावर फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत का प्रथम प्रोजेक्ट है, तो ये है DMRS। ठीक है, तो ये है फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली दैट चेंज कम्स इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों ये पूछा गया है क्वेश्चन, मैं आप लोग, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसके स्थितिज और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। सही आंसर ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। तो हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी में पेटाबाइट जो है हाईएस्ट पर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछला वीडियो में कि सबसे छोटा होता है KB से बड़ा होता है MB से बड़ा होता है GB, और GB से बड़ा होता है TB, और TB से बड़ा होता है PB, और PB से बड़ा होता है EB, और EB से बड़ा होता है ZB, और ZB से बड़ा होता है YB, जो कि योटा वाइट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सॉफ्टन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द सॉफ्टन वाटर। तो सॉफ्टन वाटर के लिए क्या यूज किया जाता है, ये पूछा गया था। Na2CO3। आप क्वेश्चन रिलेटेड टू EL नीनो इफेक्ट। तो EL नीनो इफेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देखिए एल नीनो किस प्रकार की धारा है, ये पूछा गया था। एल नीनो किस प्रकार की धारा है, तो दोस्तों एल नीनो जो है गर्म जल धारा है, जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान जो है सामान्य से 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिजॉल्व इन हॉट टू कोल्ड वाटर। तो पूछा गया दोस्तों कि कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किस, ये तो हो गया ये वाला, कठोर जल से मृदु जल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो Na2CO3। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिजॉल्व इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो पूछा गया है दोस्तों कि हॉट और कोल्ड वाटर यानी गर्म और ठंडा पानी में क्या नहीं घुलता है, तो वो जिंक। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का क्वेश्चन डेली मिलता रहे। तो दोस्तों इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।